नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने महाकवि भारवी का जीवन परिचय देखा। इसी तरह आज हम लोग महाकवि माघ का जीवन परिचय एवं उनके द्वारा रचित जो भी महाकाव्य है उसके द्वारा उसका सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेंगे। आइए, महाकवि माघ शिशुपाल वध नामक महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ हैं। इन्हें विद्वानों ने श्रेष्ठ महाकाव्य का प्रणेता माना है। एक सूक्ति भी है, काव्येषु माघः कवि कालिदासः। काव्यों में जो श्रेष्ठ है वह माघ का काव्य है और कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। एक सूक्ति और भी है दोस्तों, मेघे माघे गतम वयः। भारवी के द्वारा प्रवर्तित विचित्र मार्ग को माघ ने बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया तथा भारवी से आगे बढ़ने का सफल प्रयास किया। माघ के पितामह सुप्रभदेव थे, जो राजा वर्मलात या श्री वर्मल के सर्वाधिकारी अर्थात दीवान थे। वे पुण्यात्मा, अनासक्त तथा सात्विक वृत्ति के पुरुष थे। सर्वाधिकारी सुकृताधिकारी श्रीवर्मलाख्यस्य बभूव राज्ञः। अशक्तदृष्टिः विरजा सदैव देवो हि सुप्रभ देवनामा। दोस्त, सुप्रभदेव के पुत्र का नाम दत्तक था, जो अत्यंत उदार, क्षमाशील, कोमल स्वभाव के एवं धर्मपरायण थे। इन्हें लोग सर्वाश्रय भी कहते थे, क्योंकि सबकी सहायता के लिए वे तत्पर रहते थे। इन्हें दत्तक के पुत्र महाकवि माघ थे। इन्हीं दत्तक के पुत्र महाकवि माघ थे। माघ सूर्य पूजक थे। माघ की मृत्यु पादशोथ रोग से हुई थी। निवास स्थान, माघ का निवास स्थान श्रीमाल या भिन्नमाल नामक नगर में था। यह नगर अभी माउंट आबू से 40 मील पूर्व जोधपुर प्रमंडल राजस्थान में अवस्थित है। यह नगर उस समय गुर्जर राज्य की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। श्रीमाल या भिन्नमाल संस्कृत विद्या का महान केंद्र था। अनेक विद्याएं यहाँ पढ़ाई जाती थीं। वर्मलात नामक राजा इसी नगर में रहते थे। माघ के पितामह उनके प्रधानमंत्री थे। माघ का परिवार बहुत धनाढ्य था। जगत स्वामी सूर्य के मंदिर के ये लोग उपासक थे। माघ अनेक शास्त्रों के विद्वान थे। राजाश्रित होने के कारण अनेक शास्त्रों के अध्ययन की सुविधा इन्हें प्राप्त थी। माघ का समय, माघ को 675 ईस्वी के अनंतर माना जा सकता है। अधिकतर विद्वान 700 ईस्वी के आसपास ही माघ को स्वीकार करने के पक्षधर हैं। दोस्तों, माघ द्वारा शिशुपाल वधम महाकाव्य की रचना की गई थी। आइए सूक्ष्म रूप से शिशुपाल वधम महाकाव्य का अध्ययन करते हैं। शिशुपाल वध महाकवि माघ की एकमात्र कृति 20 सर्गों के महाकाव्य के रूप में है। इसमें 1645 पद्य हैं। 15वें सर्ग में 34 प्रक्षिप्त श्लोक हैं, जिनकी व्याख्या मल्लिनाथ ने नहीं की है। 5 पद्य कवि वंश वर्णन के हैं। उन्हें मिलाकर माघ की रचना 1650 पद्यों की है। शिशुपाल वध की कथा सर्गानुसार यहाँ पर शिशुपाल वध की सूक्ष्म रूप में कथा दी हुई है। आइए देखते हैं। सर्ग 1, देवर्षि नारद का द्वारका में आगमन। श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार। नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों तथा उसके अत्याचारों का वर्णन। शिशुपाल को मारने के लिए प्रेरित करना। सर्ग 2, श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव की मंत्रणा। बलराम का शिशुपाल पर आक्रमण का प्रस्ताव, किंतु उद्धव का नीतिपूर्ण प्रस्ताव की इस विषय में शीघ्रता न करके युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सेना सहित भाग लें। सर्ग 3, द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान। नगरी, सेना और समुद्र का वर्णन। सर्ग 4, रैवतक पर्वत का वर्णन। सर्ग 5, रैवतक पर सैन्य शिविर की स्थापना। सर्ग 6, 6 ऋतुओं का द्रुत विलंबित छंद में यमक का निवेश करते हुए वर्णन। सर्ग 7, वन विहार वर्णन। सर्ग 8,
जल क्रीड़ा रात्रि विहार का वर्णन। सर्ग 9 संध्या चंद्रोदय तथा श्रृंगार विधान का वर्णन। सर्ग 10 पान गोष्ठी एवं रात्रि विहार का वर्णन। सर्ग 11 प्रभात वर्णन। सर्ग 12 श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान तथा यमुना नदी का वर्णन। सर्ग 13 श्री कृष्ण और पांडवों का मिलना, नगर प्रवेश तथा दर्शक नारियों की चेष्टाओं का, अश्वघोष तथा कालिदास के प्रतिस्पर्धा करते हुए वर्णन। सर्ग 14 युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण की पूजा तथा भीष्म द्वारा उनकी स्तुति। सर्ग 15 शिशुपाल का कोप और उनके पक्ष के राजाओं का युद्ध के लिए सन्नद्ध होना। सर्ग 16 शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण के समक्ष उभयार्थक शब्दों का प्रयोग, सात्यकी का उत्तर, दूत का पुनः शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन करना। सर्ग 17 श्री कृष्ण के पक्ष के राजाओं का कोप, सेना की प्रस्तुति तथा प्रस्थान। सर्ग 18 सेनाओं के घोर युद्ध का वर्णन। सर्ग 19 चित्रालंकार से पूर्ण पद्यों के द्वारा व्यूह रचना एवं विचित्र युद्ध का वर्णन। सर्ग 20 श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध, दिव्यास्त्र युद्ध तथा वाग युद्ध। शिशुपाल के शब्दों से कुपित श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरच्छेदन। शिशुपाल के तेज का विजयी कृष्ण में प्रवेश। यह कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है, जिसमें युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल के मारे जाने की कथा है। दोस्तों, महाकवि माघ का सूक्ष्म रूप में हमने जीवन चरित्र एवं उनके द्वारा रचित शिशुपाल वधम महाकाव्य की सूक्ष्म अध्ययन किया। आज की वीडियो दोस्तों इतनी ही। धन्यवाद। यदि हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।